हिमाचल प्रदेश शिमला का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा विवाद जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था, सरकार और आम मरीज तीनों को आमने सामने खड़ा कर दिया। डॉक्टर यहाँ पे बदतमीजी कर रहे पेशेंट के साथ आगे लो, ये देख सकते हैं आप, एक पेशेंट है, ये डॉक्टर बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप। लो 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 लो। मरीज सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर में बहस तो सिर्फ भाषा और व्यवहार को लेकर हुई, लेकिन कुछ ही मिनटों में मामला हाथापाई तक पहुंच गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि डॉक्टर और मरीज के बीच लात घुसे चल रहे हैं। कुछ क्लिप्स में डॉक्टर मरीज को थप्पड़ मारते हुए नजर आते हैं, तो वहीं मरीज भी पलटकर जवाब देता दिखता है। वीडियो वायरल होते ही जनता में गुस्सा फूट पड़ा। सवाल उठे, क्या अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर हिंसा किसी भी सूरत में जायज हो सकती है? इधर मामले को सीरियस होते देख अस्पताल प्रशासन ने आरोपी डॉक्टर राघव नरुला को पहले निलंबित किया, फिर जांच के बाद सीधे बर्खास्त कर दिया। यहीं से कहानी ने करवट ली और सरकार के लिए शुरू हुआ असली संकट। आज डॉक्टर राघव की बर्खास्तगी के विरोध में प्रदेश भर के डॉक्टर एकजुट हो गए। करीब 2800 से ज़्यादा डॉक्टर एक दिन की सामूहिक मास लीव पर चले गए। आईजीएमसी शिमला में हालात बद से बदतर हो गए। ओपीडी में ताले, टेस्ट और ऑपरेशन ठप, रोज होने वाले करीब 100 से ज़्यादा ऑपरेशन रद्द, मरीज भटकते रहे, इलाज के लिए लंबी वेटिंग लाइन और कई मरीजों को खाली हाथ लौटना पड़ा। इस पूरे विवाद में पहली बार डॉक्टर राघव नरुला के परिवार ने चुप्पी तोड़ी। मां ने कैमरे के सामने भावुक होकर कहा, कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। अगर उस वक्त दोनों बच्चों को 2 थप्पड़ मारकर बात खत्म कर दी जाती तो आज ये हालात नहीं बनते। मां ने सीधे स्वास्थ्य मंत्री पर भी सवाल उठाए। कहा, अगर ये घटना नहीं होती तो क्या मेरा बेटा सरकारी सेवा के लायक नहीं था? बिना निष्पक्ष जांच के आपने उसे गुंडा कैसे कह दिया? जो मेरे बेटे का वार्तालाप हुआ है, मैं उसके बारे में कहना चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के बारे में नहीं सुन सकता। उसने आपको एज ए डॉक्टर नहीं कुछ कहा, उसने आपको माँ बाप के प्रति, अगर आपके माँ बाप को अगर कुछ कहा जाता तो आप क्या सुन सकते थे? फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर उसके पिताजी मेरे बच्चे के पास और अपने बेटे के पास जाते और ये कहते कि बेटा ऐसी गलती क्यों हुई, 2 थप्पड़ उसके लगाते, 2 उसके लगाते और कहते कि बेटे बात खत्म, अपना तू भी मेरा बेटा है, ये भी मेरा बेटा है। अगर आजकल लोग ये करना शुरू करेंगे तो ये समस्या ही नहीं सामने आएगी कि अगर माँ बाप अच्छा डिसीजन लेना चाहेंगे तो ये बातें कभी भी सामने नहीं आएंगी। अगर इस टाइप से आप अपने बेटे को हाइपर करेंगे तो ये कांड रोज होंगे। अपना डॉक्टर भी अपना बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, वो कभी हाइपर नहीं होना चाहते, वो उनकी भी ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है। पर मैं आपको हेल्थ मिनिस्टर जी को भी कहना चाहती हूँ कि आपने बगैर सुने, सब कुछ सुने बगैर आपने मेरे बेटे को गुंडा कहा और उसको कहा कि सरकारी सेवाएं देने लायक नहीं है। क्या अगर ये इंसिडेंट ना होता तो मेरा बेटा सरकारी सेवाएं देने लायक था? क्या आपने इसकी जांच की? आपने ये जांच किए बगैर मेरे बेटे को दोषी करार दे दिया और उसको टर्मिनेट कर दिया। ये निर्णय मेरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अर्जुन सिंह के पिताजी को भी कहना चाहती हूँ कि आप बच्चों को बच्चे बनने का वो मौका दो, ना कि उनको इतना हाइपर करो कि बच्चा किसी भी तरह ऐसे काम करे। और वहाँ के नेताओं को भी कहना चाहती हूँ कि आप अपनी जो विधानसभा है उसमें अच्छा काम करें, ना कि इस टाइप के कामों में साथ दें। एक घंटे के अंदर अगर 150 बंदा वहां पहुंचकर मेरे बेटे को नुकसान पहुंचा देता तो इसका जिम्मेवार कौन था? आज भी ये कहा जा रहा है कि मेरा बेटा बाहर निकले तो हम उसका इलाज करेंगे। आप कैसा इलाज करेंगे मेरे बेटे का? क्या आज कोई भी डॉक्टर ये इलाज किसी का कर सकता है? नहीं कर सकता। इस दबाव में इलाज नहीं हो सकता। पावटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी खुले तौर पर डॉक्टर के समर्थन में उतर आए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर हैं, डॉक्टर भी हड़ताल पर हैं, आधे डॉक्टर पहले ही छुट्टी पर हैं, तो आम आदमी इलाज के लिए जाए तो जाए कहाँ? इसी बीच सोशल मीडिया पर मरीज अर्जुन सिंह यानी कि जिससे मार पिटाई हुई थी उसको लेकर भी कई दावे वायरल हो रहे हैं। 6 महीने पुराने एक मारपीट के केस का जिक्र सामने आया है। हालांकि यह भी साफ हुआ कि अर्जुन किसी एकेडमी में टीचर नहीं बल्कि एक कैफ़े चलाते हैं।
एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि 4 साल में उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं आई है। डॉक्टरों के दबाव और बिगड़ते हालात के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के प्रतिनिधि सीएम आवास ओक ओवर पहुंचे, बैठक हुई, लेकिन विवाद अब भी पूरी तरह थमता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ मरीजों का दर्द, दूसरी तरफ डॉक्टरों का गुस्सा और बीच में सरकार की साख। सवाल सिर्फ एक थप्पड़ का नहीं है, सवाल है व्यवस्था का, न्याय का और भरोसे का। अब देखना होगा क्या जांच से सच्चाई सामने आएगी या ये विवाद फिर से हिमाचल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक और गहरी चोट बनकर रह जाएगा।